किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, कर्म कर कर्म कर कर्म कर। कर्म करने से सब कुछ मिलता है। फर्क है तो सिर्फ इतना, किसी को आज तो किसी को कल मिलता है। और भागवत गीता का भी यही सार है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कभी कभी हमें कुछ काम करने के लिए मना कर देते हैं कि बेटा ये मत करो, वो मत करो। अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे होंगे तो एकदम बोलेंगे कि हाँ बेटा इस कार्य को तो जरूर करो। और कभी कभी हम कोई अगर गलत काम कर रहे होंगे तो उसे करने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं ये मत करो। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन का ये एक्सपीरियंस हो चुका होता है और वही एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरा एक किस्सा इसी पर आधारित है। किस्सा है दो दोस्तों का, जो दोनों मिलकर एक साथ व्यापार किया करते थे और अपने सामान को दूसरे शहर या कस्बे में ले जाकर बेचा करते थे। अच्छा खासा धंधा उनका चल रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो दूसरे शहर में अपना सामान बेचने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर सामान बेचते बेचते उनको देर हो गई, रात हो गई और उस दिन उनकी इनकम भी बहुत अच्छी हुई, पैसा भी उन्हें अच्छा खासा कमाया। तो शाम होते हुए जब अपने गांव के लिए निकले तो रास्ते में अंधेरा हो गया। तो रास्ता में अंधेरा होने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो एक पास में एक गांव है, इसी में रुक जाते हैं रात को। तो उन्होंने जाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और सारी व्यथा उस आदमी को बताई कि हमें देर हो चुकी है और हम रात को रुकना चाहते हैं। तो उस आदमी ने उनको रुकने के लिए अलाउ कर दिया कि ठीक है आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उसने उनको खाने पीने का सामान दिया और रात को अपने बच्चों के कमरे में सुला दिया। और साथ ही साथ उस आदमी ने उस जो दो दोस्त व्यापारी थे उनका पैसा भी देख लिया जो वो अपने एक ठेले में रखे हुए थे। अब रात को उस आदमी को तो नींद नहीं आई, उसका मन बेचैन। वो कहता कि सोच रहा था रात भर कि अगर ये दोनों मर जाए या मैं इनको मार दूँ तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। मतलब उसके मन में गलत ख्याल आ गया, लेकिन वो सो नहीं पाया। अब उसने क्या किया, वो गांव में जाता है और गांव में दो लठेत को बुला लेता है और उनको सारी व्यथा बताता है, सारी बात बताता है कि मेरे घर में दो आदमी रुके हैं और उनको मारना है और अगर तुम उन्हें मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो वो लोग भी लालच में आ गए और मान जाते हैं। अब जब वो आदमी गांव में उन लठेत को बुलाने के लिए जाता है तो पीछे से उसके दो बेटे जो बाहर गए हुए थे वापस अपने घर आते हैं और अपने कमरों में दो जो गेस्ट थे, वो दो दोस्त थे, उनको सोते हुए देखता है। तो वे उनको जगाते हैं और पूछते हैं कि तुम कैसे। तो उन दो दोस्तों ने उनको अपनी सारी कहानी बताई कि हमें देर हो गई थी रात को और ऐसे करके इस मकान मालिक ने हमको रात को रुकने के लिए जगह दे दी। तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया, उन दोनों दोस्तों को गेस्ट हाउस में रुका दिया और खुद उनकी जगह लेट गए। अब जब उस आदमी ने जो वो दो लठेत बुलाए थे तो उन लठेत ने क्या किया, उन दोनों भाइयों को मार दिया। मारने के बाद वो वहाँ से चले गए। अब सुबह हुई तो सुबह दोनों व्यापारी दोस्त उठे और जाने के लिए मालिक से इजाज़त मांगी। अब उस आदमी ने देखा कि दोनों तो यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जो दो मारे हैं वो कौन है। तो जाकर देखता है कि दो उसके बेटे मरे हुए हैं। तो दोस्तों, उसने गलत सोचा, गलत कार्य किया तो उसे गलत हर्जाना भी भुगतना पड़ा। हमें भी अपने जीवन में कभी गलत कार्य नहीं करना है। और दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान देना कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा दिमाग और हमारा दिल, हमारी अंतरात्मा ज़रूर हमें कुछ ना कुछ टोकती है। अगर अच्छा होगा तो ज़रूर कहेगी कि हाँ करो, और अगर गलत होगा तो ना ज़रूर कहेगी। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलो दोस्तों, इसी बाद में एक किस्सा और सुनाता हूँ। किस्सा है कर्मचारी का। कर्मचारी सुबह ही नहा धोकर फ्रेश होकर अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में पूरा दिन काम करता है और काम पूरा करने के बाद जो फाइल तैयार करता है वो अपने बॉस को देता है। अब बॉस ने जब वो फाइल देखी तो बॉस को गुस्सा आया, तो बॉस ने उस कर्मचारी को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब कर्मचारी उसको कुछ नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका? अगर वो उसे कुछ कहेगा तो उसको वो नौकरी से निकाल देगा। लेकिन मन में गुस्सा था। अब गुस्सा था तो वो घर आया। घर आने पर जब उसकी बीवी ने उससे हालचाल पूछा और खाना पीना दिया तो उस कर्मचारी ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को एक थप्पड़ मार दिया। अब बीवी नाराज कि मुझे बिना बात पर मुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन गुस्से में थी वो भी। अब उसने क्या किया, बात ही बात में अपने बड़े लड़के को थप्पड़ मार दिया गुस्सा निकालने के लिए। अब बड़ा लड़का नाराज
कि मुझे मम्मी ने ऐसे ही मार दिया। अब उस लड़के ने अपना गुस्सा निकालने के लिए छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया, तो छोटा भाई नाराज। अब देखो दोस्तों, बॉस ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा, कर्मचारी ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, और बीवी ने बड़े लड़के को थप्पड़ मारा, और बड़े लड़के ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। अब छोटा तो घर में सबसे छोटा है, वो तो कुछ कह ही नहीं सकता, उसने किसी कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में गुस्सा जरूर था। अब उसने क्या किया कि एक कुत्ता बाहर भौ भौ बहुत देर से भौंक रहा था, उसने डंडा उठाया, उस कुत्ते को दबा के जड़ दिया। अब कुत्ता वहाँ से भाग गया, लेकिन कुत्ते के मन में भी गुस्सा था कि मुझे क्या करना है। अब वो जा रहा था, तो रास्ते में एक मुसाफिर जा रहा था, तो जाकर उसके पैर में काट लिया। अब देखो दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में कभी खनक नहीं होती, जब किसी को सज़ा देनी होती है तो चुपचाप दे देता है। वो जो राह में आदमी जा रहा था, वो उसी कर्मचारी का बॉस था जिसने उसको सुबह थप्पड़ मारा था। सुबह थप्पड़ मिला, उसका फल शाम को मिल गया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब है वो इसी जन्म में पूरा हो जाता है। अगले जन्म के लिए कुछ नहीं बचता, ना ही ऊपर जाकर कुछ मिलता है। ऊपर हम बिल्कुल प्योर होकर जाते हैं, सब कुछ लिखित लिखा जोखा सब यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करने हैं और भगवान को हमेशा याद रखना है। अगर मेरा ये कहानी और ये किस्सा आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई कहानी और एक नई किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।